ટ્રેન લૂંટ દુષ્કર્મ અને 25 દિવસમાં 4 રાજ્યમાં 5 હત્યા. આ ખૌફનાક કહાની છે હરિયાણાના સિરિયલ કિલરની. તેણે વલસાડના પારડીના મોતીવાડા રેલવે ફાટક પાસે 14 નવેમ્બરે બીકોમની વિદ્યાર્થીની સાથે દુષ્કર્મ અને હત્યાને અંજામ આપ્યો હતો. હત્યાના 11મા દિવસે પોલીસે આરોપીને ઝડપી લીધો હતો. તેની પૂછપરછમાં અનેક ચોંકાવનારા ઘટસ્ફોટ થતાં પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી હતી. આરોપી ઝડપાયો તેના બીજા દિવસે વલસાડ ડીવાયએસપી, વાપી ડીવાયએસપી સહિત સક્ષમ અધિકારીઓ દ્વારા આરોપીને સાથે રાખી ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન અને પંચનામું કરવામાં આવ્યું હતું. રેપનો આરોપી હરિયાણાનો સિરિયલ કિલર રાહુલ જાટ છે. તેણે 25 દિવસમાં કર્ણાટક, ગુજરાત, પશ્ચિમ બંગાળ, તેલંગાણા, મહારાષ્ટ્રમાં 3 મહિલા અને 2 પુરુષની હત્યા કરી છે, જેમાં 2 રેપ વિથ મર્ડર અને 3 હત્યા બાદ લૂંટનો સમાવેશ થાય છે. આરોપી પોતે દિવ્યાંગ હોવાથી તેણે મોટાભાગની હત્યા વિકલાંગ ડબ્બામાં કરી છે. હાલ તો પોલીસે આ સિરિયલ કિલરને ઝડપ્યો છે અને આ મોડસ ઓપરેન્ડીથી થયેલા અન્ય ગુનાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. पारडी पुलिस स्टेशन में 14 नवंबर की शाम को एक हॉस्पिटल में एक संदिग्ध हालत में एक लड़की को लाया गया था. हॉस्पिटल ने तुरंत लोकल पुलिस को जानकारी दी थी. लोकल पुलिस स्टेशन के पीआई क्राइम ब्रांच डीवाईएसपी सब टीम वहाँ पहुँच गई थी. जो लड़की थी उसकी संदिग्ध हालत में हत्या देखते हुए फॉरेंसिक पीएम उसका कराया गया था और फॉरेंसिक पीएम में लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या का वाकया रिपोर्ट जो आया था उसके हिसाब से लड़की के रिलेटिव की फरियाद लेके दुष्कर्म और हत्या की एफआईआर दाखिल की गई थी. पूरी बनाव की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस इन्वेस्टिगेशन में पूरे जिले के चारों डीवाईएसपी, सारे 10 पुलिस स्टेशन के पीआई और 200 से ज़्यादा पुलिस होमगार्ड जीआरडी लगे थे और रेलवे स्टेशन से नज़दीक ये बनाव बना था उसकी ध्यान में रखते हुए पूरे ज़िले के सारे रेलवे स्टेशन में चेकिंग किया गया था और वापी रेलवे स्टेशन के जीआरपी और आरपीएफ की सहायता से वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में इस अक्यूज़ को प्राइम हमारे जो सस्पेक्ट हो उसको देखा गया था और उस सस्पेक्ट ने पहने हुए कपड़े हमें जो सीन ऑफ क्राइम था लड़की का वहाँ से मिले थे. इस प्राइम सस्पेक्ट को बैक ट्रैकिंग और फॉरवर्ड ट्रैकिंग किया गया था और इस प्राइम सस्पेक्ट का लाजपुर जेल के सॉफ्टवेयर की मदद से एक बहुत अच्छी सफलता मिली कि हमको ये अक्यूज़ था उसके फ़ोटो के साथ मैचिंग एक डिटेल मिली थी जो जोधपुर की सेंट्रल जेल की अक्यूज़ से मिलती जुलती थी. तुरंत एक टीम भेज के जोधपुर सेंट्रल जेल में और रोहतक जहाँ से अक्यूज़ बिलोंग करता है वहाँ तपास करी गई थी और कंफर्मेशन हुआ कि ये अक्यूज़ वही है और इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए सारी टीमें काम पे लगाई गई थी और एक चौक्कस इन्फॉर्मेशन के आधार पे कल जो ट्रेन में वापी ट्रेन में एक अक्यूज़ ये जो हमारा सस्पेक्ट है वो आ रहा है ऐसी माहिती के आधार पे वापी की जीआरपी और वहाँ की लोकल आरपीएफ इन्होंने इस अक्यूज़ को धर दबोचा है. पूरा अक्यूज़ है उसने पूरा ये वाकया है पूरा क्राइम है उसको कन्फेस किया है. इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में सारे रेलवे स्टेशन डाउन द लाइन पूना तक के सारे जीआरपी, हमारे गुजरात के वहाँ के आरपीएफ की सारी पुलिस, हमारी गुजरात के आरपीएफ, रोहतक के एसपी और जोधपुर सेंट्रल जेल के आईजी साहब ने बहुत मदद करी थी. और सबसे बड़ी सफलता वलसाड़ पुलिस को इस बात में मिली है वलसाड़ पुलिस को अक्यूज़ की पूरी इंट्रोगेशन में एक मर्डर पार्टी के अलावा और 4 मर्डर उसने पिछले 25 दिनों में किए हैं ये वो कन्फेस कर रहा है. इन चारों मर्डर में जो भी राज्य जो भी ज़िले में ये मर्डर हुए उस हर जगह पे हम लोगों ने वहाँ कन्फर्मेशन किया है. कर्नाटका के मैंगलुरु सब डिवीज़न में एक एफआईआर दाखिल हुई है मर्डर की. ट्रेन में एक बंदे की हत्या कर दी गई है. हावड़ा में भी ट्रेन में एक सीनियर सिटीजन तबला वादक की हत्या का बनाव ध्यान पे आया है और कल जब अक्यूज़ को पकड़ा गया तब 24 तारीख को भी कल सुबह एक लेडी की हत्या का बनाव, एक महिला की हत्या का बनाव ट्रेन में हमारे ध्यान पे आया. तीनों जगह तीनों राज्यों की सभी पुलिस को इत्तला कर दिया गया है. इसके साथ साथ पूना कन्याकुमारी जो ट्रेन थी 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर उसमें भी अक्यूज़ ने एक मर्डर करने की कन्फेशन किया है. तो एक बहुत बड़ी सफलता राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी साहब, डीजीपी विकास सहाय साहब और आईजी वत्स साहब के मार्गदर्शन में वलसाड़ जिला पुलिस को मिली है. 5 मर्डर करने वाले सीरियल किलर शातिर अपराधी को पकड़ने में बहुत बड़ी सफलता वलसाड़. ये अक्यूज़ जो पकड़ा गया है वो रोहतक का रहने वाला है. उसका नाम राहुल करमवीर जाट है. राहुल करमवीर जाट के पिता की मृत्यु हो गई है और राहुल के घर वालों ने इसको डिसोन कर दिया, घर से बेदखल कर दिया. ये 5वीं कक्षा तक ही पढ़ा और बचपन से ही 4ठी 5वीं कक्षा से ही वो चोरी करने की आदत वाला था.
इसका अगर गुनाहित इतिहास देखा जाए, इसका बैकग्राउंड देखा जाए, क्रिमिनल हिस्ट्री, तो गुजरात में उसके कोई क्राइम नहीं है, पर राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 13 जितनी एफआईआर उसके खिलाफ है। उसके खिलाफ चोरी, लूट, किडनैपिंग, आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज किए हुए हैं और अभी मई महीने में ही वो जोधपुर सेंट्रल जेल से एक चोरी के केस में रिहा हुआ था।